सुप्रभात। मैं जगेंद्राणा। देहधारियों की तीन अवस्थाएं, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। देहधारियों की तीन अवस्थाएं। इस देह में देहधारियों की तीन अवस्थाएं होती हैं: बाल्यावस्था, यौवन और बुढ़ापा। इसी प्रकार दूसरी देह की प्राप्ति भी एक अवस्था है। बालकाल, यौवन और बुढ़ापे के आने जाने की भांति दूसरी देह में जाना भी एक अवस्था मात्र है। उसको आत्मा का मिट जाना नहीं मानना चाहिए। उस परिवर्तन में बुद्धिमान मोह में, अज्ञान में नहीं उलझता। तो एक ही देह पर जब बालकाल के पश्चात यौवन आता है तब अवस्था बदल जाती है। बालकाल की कोमलता नहीं रहती। इसी प्रकार जब देह पर वृद्धावस्था छा जाती है तब यौवन अवस्था नहीं रहती, परंतु अवस्थाओं का साक्षी यानी जानने वाला एक ही बना रहता है, वो नहीं बदलता। इसी प्रकार मरना भी एक अवस्था, परिवर्तन है मात्र है, उसमें आत्मा का नाश नहीं होता। तो जब मरण जीवन केवल अवस्था परिवर्तन है तो सुख दुख क्या है और किसको होते हैं? तो इंद्रियों के जो रूपादि विषयों के साथ संयोग हैं वे ही शीत उष्ण सुख दुख देने वाले हैं। इंद्रियों की वृत्तियों का बाहर के विषयों के साथ संयोग ही अनुकूल प्रतिकूल भाव का कारण है। वह विषय उत्पत्ति नाशवान है, अनित्य हैं। तो देखने सुनने आदि के भाव से जब चित्तवृत्ति रूपादि विषयों में जाती है तो उनमें तदाकार हो जाती है, उनमें अनुकूल प्रतिकूल की कल्पना कर लेती है। तब अनुकूल से राग और प्रतिकूल से दोष होने लगता है। इसी से सर्व सुख दुखों की उत्पत्ति होती है। तो विषयों में चित्तवृत्तियां ठीक उसी प्रकार विषयकार बन जाती हैं जैसे जल क्यारे अथवा सांचे के आकार के अनुसार अपना आकार बना लेता है। तो दूसरे के आकार को तथा स्वभाव को अपना मान लेना ही अभ्यास है। मैं विषय रूप हूं, मैं देह हूं, मुझ में नए पुरानेपन का परिवर्तन है, मैं होकर नहीं रहूंगा इत्यादि भावनाएं ही अध्यास है। प्राणियों में ये जन्म जन्मांतरों से चली जाती हैं। ये भावनाएं ऐसी पक्की अध्यस्त हो जाती हैं कि प्राय प्राणी अपने को इन भावनाओं से भिन्न नहीं जानते। ये बड़ी अविद्या है और यही बड़ा ज्ञान है। तो रूपादि विषय प्रकृति का विकार है, वे उत्पन्न हुए हैं, इस कारण समय पाकर नष्ट भी हो जाएंगे। इनमें आत्मा की भावना हो जाने से इनको परिवर्तन आदि स्वभाव आत्मा पर सवार हो जाते हैं। वे आत्मा को ऐसे ही आच्छादित कर लेते हैं जैसे सूर्य को मेघमाला तथा चंद्र को राहु। पर प्रकृति के विचारों को, बाहर के परिवर्तनों को अपने आप में मान लेना ही नाना प्रकार के कष्टों और क्लेशों का कारण कहा गया है। विवेकी को तो यही धारणा करनी चाहिए कि इंद्रियों का जो विषयों के साथ संयोग है वो नाशवान है, वो सदा एक रस नहीं रहता। वो उनको धैर्य से सहन करे और अपने आत्मा को उनसे ऊपर जाने। जैसे अभ्यास से शीत उष्ण भूख प्यास आदि अधिक कष्टकारक नहीं रहते, ऐसे ही विवेक बुद्धि से विचारने से बाहरी विषयों के सर्व परिवर्तन तथा संबंध बहुत दुखदायक नहीं करते। तो इस कारण पुरुषश्रेष्ठ निश्चय से सुख दुख में सम रहने वाले जिस धीर या बुद्धिमान पुरुष को यह विषय व्याकुल नहीं करते, इंद्रियों के साथ विषयों के संयोग का होना जिसको नहीं सताता, वो मोक्ष के योग्य हो जाता है। तो बाहरी विषयों का संबंध जिस बुद्धिमान को चलायमान नहीं करता, जो सुख दुख में सम रहता है, ऐसा समदृष्टि वीतराग पुरुष मोक्ष पद का अधिकारी होता है। तो आत्मा स्वभाव से मलिन नहीं है और न ही उसके स्वरूप में अज्ञान अविद्या तथा दोष आदि प्रकृति के विकारों का संबंध है। उसका स्वभाव विमल है, उसका स्वरूप शुद्ध है, वो सत्य है, वस्तु है, अस्थिभाव है तथा अमर है। अब वृत्तियों के विषयों के साथ जो संबंध हो जाता है वो नाशवान है, अनित्य है, केवल परिवर्तन मात्र है, अवस्तु है। और उसी को अपने ऊपर आरोप कर लेना, अपने आत्मा के ऊपर चढ़ा लेना मरण और नाश है। तो प्रकृति के विकारों से स्वतंत्र आत्मा तो अविनाशी ही है। तो असत का यानी अवस्तु का भाव होना या अवस्तु का भाव
नहीं होता और सत्य का नाश भी नहीं हुआ करता। इन दोनों का सिद्धांत देखने वालों ने देखा है कि तत्वदर्शियों ने सिद्धांत जाना है कि जो नहीं है वो नहीं होता। नास्तित्व से कोई वस्तु नहीं होती और जो वस्तु अस्तित्व है में है उसका कभी विनाश नहीं होता। मतलब आत्मा का अस्तित्व है वो वस्तु है, इस कारण इसका नाश त्रय काल में कदापि नहीं हो सकता। जन्म मरण केवल अवस्थाएं हैं जो प्रकृति के संयोग से आत्मा पर आती जाती रहती हैं। उन अवस्थाओं के नाश से आत्मसत्ता का नाश मानना भारी भूल है। तो परमेश्वर को भी अविनाशी जानिए जिससे ये सब विस्तृत हुआ है। इस ना बदलने वाले परम पुरुष का नाश कोई नहीं कर सकता। जिस सर्वशक्तिमान भगवान ने यह सब कुछ रचा है वो अविनाशी है। ये सब जीवों का अमृत पद है। वह भगवान देश तथा काल से ऊपर है। उस सब के रचने वाले को माया रचना घेर नहीं सकती, कर्ता को कृति नष्ट नहीं कर सकती। अथवा जिस भगवान से सारा जगत विस्तृत हुआ उसको तू अविनाशी जान। और यह ना परिवर्तन होने वाला आत्मा जो मोह माया बस तथा ज्ञान से प्रकृति के परिणामों को अपने में होते मानकर जन्म मरण में फंसा पड़ा है, इसका विनाश भी कोई नहीं कर सकता। यह भी स्वरूप से अमर अविनाशी तथा अमृत है। तो विनाश तो केवल विकार तथा विकृति का है। जैसे कार्य रूप विकार में ये सारा दृश्यमान समदृष्टि जगत नाशवान है, वैसे ही प्रकृति के परिणामों से बने प्राणियों के देह भी नाशवान है। जैसे विश्व रचना अनित्य है उसी प्रकार व्यष्टि देह भी अनित्य है। तो शरीर में रहने वाले सनातन अपरिमित अविनाशी आत्मा के ये स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर अंत वाले कहे गए। इस कारण ये कहा गया कि आत्मा नित्य है, अविनाशी है, वह कारण कार्य भाव से रहता है, वह बनी हुई वस्तु नहीं है, वह सनातन अमर सत्ता है। ऐसी आत्मा अपने अनंत जीवन, अपने सत्य स्वरूप, अपने चेतन स्वभाव, अपनी अगम्य गति तथा अतुल शक्ति के कारण अपरिमित है, माप रहित है। केवल उसके देह ही नाशवान है। इसलिए तो अपने आप के नाश का तथा किसी भी आत्मा के विनाश का विचार छोड़ दो। जीवन मरण के मोह माया में पड़कर निज धर्म का त्याग मत कीजिए। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।